बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 दिसंबर 2019 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक कुछ अहम तरीन खबरें। अब हम नज़र डालते हैं कुछ अहम तरीन खबरों पर। सबसे पहली खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो कि रियाद से मुतालिक है। रियाद में चिड़ियाघर यानी ज़ू में, जो कि मलस के इलाके में वाक़या है, एक वाक़या पेश आया जहां पर एक गैर मुल्की शख्स जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल मोहसिन है, 24 साल इसकी उम्र है, सूडान से इसका ताल्लुक़ है। ये बंगाल के जो शेर है उसके पिंजरे में जा गिरा। इस बारे में इतलात ये आई हैं कि जैसे ही वो उसके अंदर गिरा तो जो फीमेल शेरनी है उसने फौरी तौर पर इसे अपने काबू में किया और इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। मज़ीद इस इतलात जो आई हैं कि इस शेर को काबू करने के लिए जो भी मुल्हिका सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने इस शेर को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद इस शख्स को उसके चुंगल से निकाला जो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। इसे साउथ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया जहां इसकी हालत खतरे से बाहर है। इस वाक़े की मज़ीद जो इतलात आई हैं कि बल्दिया ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक सूडान से है उसने सुबह 10:30 बजे शेर के इस पिंजरे में छलांग लगाकर अपने आप को खुद शेर के हवाले किया और उसके बाद शेर ने फौरी तौर पर इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। इस तमाम वाक़े की इतला जैसे ही सिक्योरिटी मुतल्लिका इदारे जो ज़ू में होते हैं उन्हें मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसे शदीद ज़ख्मी हालत से वहाँ से निकाला है। अब इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं कि इस शख्स ने इस तरह की हरकत क्यों की है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी पर्सनली ज़ू यानी कि मलस का जो चिड़ियाघर है वहाँ कई दफ़ा विज़िट किया है। वहाँ पर बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हैं सऊदी हुकूमत ने किए हैं, मगर ये गैर मुल्की शख्स ने इस तरह की हरकत करके वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। अब इसके बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि इसने ये हरकत क्यों की। सऊदी अरब के अहम इदारे सऊदी वजारत शहरी खिदमात के मुताबिक तमाम खिदमात मुश्तरका कौमी वेबसाइट अबशर से मरबूत कर दी गई हैं। यानी ऐसे अफराद जो अब जिनका अबशर अकाउंट नहीं होगा सऊदी अरब में, जो इलेक्ट्रॉनिकली मुख्तलिफ खिदमात या फैसिलिटीज़ गैर मुल्की अफराद को मिल रही हैं वो अब इन्हें नहीं मिल पाएंगी। 15 जनवरी 2020 आखिरी तारीख दे दी गई है। शहरी दफा की खिदमात के महकमे ने ममलिकत के तमाम सरकारी इदारों, महकमों और वजारतों को सऊदी और गैर मुल्की मुलाजमीन की तकर्री, बरतरफी और हकूक़ फ़राइज़ तक के इंतज़ामात अब अबशर अकाउंट से मुंसलिक कर दिए हैं। वजारत शहरी खिदमात ने ट्विटर पर इलामी में कहा कि 15 जनवरी 2020 से कोई भी काम बराह रास्त वजारत से रजू करके नहीं कराया जा सकेगा। हर दरख्वास्त अबशर के जरिए ही वसूल की जाएगी। वजारत शहरी खिदमात ने वाज़िया किया कि अबशर पर जितनी भी खिदमात यानी सर्विसेज बनी हुई हैं इनका फैसला सरकारी मुलाजमीन को सहूलत और आसानी फराहम करने की गर्ज से ही किया गया है। 15 जनवरी 2020 से तमाम सरकारी मुलाजमीन और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो वो हासिल करेंगे और गैर मुल्की जो ऑनलाइन फैसिलिटी हासिल करेंगे वो अबशर के ज़रिए ही अपने अकाउंट बनाकर हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट अबशर खोलकर अफराद का इंतखाब करें और इसके बाद जितने भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अबशर अकाउंट नहीं हैं अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात 15 जनवरी 2020 से कर उठाना पड़ेंगी, क्योंकि बगैर अबशर अकाउंट के सऊदी अरब में कोई फैसिलिटी अब इन्हें नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की फल्कियाती अलूम की अरब तंजीम के रुकन डॉक्टर खालिद ने बताया है कि जुमेरात 26 दिसंबर की सुबह अपनी नौयत का मुनफरद दायरा नुमा सूरज ग्रहण सऊदी अरब में देखा जाएगा। ऐसा 118 साल बाद हो रहा है। ग्रहण का दौरानिया 12 मिनट और 30 सेकंड तक होता है। मजीद उन्होंने बताया कि आइंदा इस तरह का सूरज ग्रहण 84 साल बाद यानी 2102 में देखा जा सकेगा। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि जो लोग सऊदी अरब में ये मंजर देखना चाहते हैं वो मशरकी रीजन के अलसा कमिश्नरी के मुकाम पर चले जाएं और वहां से जबले अरबा से मंजर आसानी से देखा जा सकेगा। मजीद माहिरीन फल्कियात ने सऊदी वजारत सेहत, इतलात और मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि सूरज ग्रहण देखने के खतरात से मुतालिक ज़राए अबलाग पर आगे ही मुहिम चलाई जाए ताकि लोग डायरेक्ट नज़र से सूरज को ना देखें, क्योंकि इससे इनकी बेनाई जाने के वाज़िह इम्कानात मौजूद होते हैं।
सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सऊदी अरब में 9.1 अरब रियाल के स्मार्ट बिजली मीटर जो नस्ब करने स्टार्ट कर रही है। इससे सोशल मीडिया पर इससे मुतल्लिका काफ़ी खबरें चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इससे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। मगर इस बारे में तमाम जो बातें हैं ये सरासर गलत हैं, क्योंकि सऊदी अरब की इलेक्ट्रिक कंपनी ने वाज़िया तौर पर इलामिया जारी किया है कि इन मीटर से सिर्फ और सिर्फ वो तमाम मुश्किलात जो कि अक्सर रीडिंग करने में पहले अफराद को होती थी और मीटर के ज़्यादा चलने की शिकायत मौसूल होती थी, उनका अजाला करना है। इस मीटर की तनसीब के एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टमर से भी नहीं लिए जाएंगे। ये तमाम का तमाम सेटअप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है। इससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को काफ़ी मुलाजमतें मिल रही हैं, क्योंकि 1.5 साल का प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज़ायद इलेक्ट्रिक के स्मार्ट ये मीटर लगाए जा रहे हैं। मदीना रीजन के इलाके यम्बो से खबर आई है कि महकमा ट्रैफिक ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि रोड पर मुखालिफ सिमत में बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिससे न सिर्फ इसने अपने आप को खतरे में डाला बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला। इसने स्नैपचैट के जरिए अपनी इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें इस शख्स को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। महकमा ट्रैफिक और दीगर इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। याद रखिएगा, सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक मुखालिफ सिमत यानी अक्स जिसे कहा जाता है उस तरह से गाड़ी चलाना और रेड सिग्नल को क्रॉस करना सऊदी अरब में एक बड़े जुर्माने हैं, जिसका कम से कम जुर्माना 3,000 से 6,000 रियाल बनता है और 1 महीने की जेल भी हो सकती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद ट्रैफिक कवानीन की लाजमी पाबंदी करें, क्योंकि इस तरह के अक्सर वाक़यात अगर किसी गैर मुल्की से होंगे तो काफ़ी मुश्किलात देखने में आ सकती। सऊदी अरब में सनत और तिजारत के कौंसिल के मातहत इंटरनेशनल स्कूलों के कौमी कमेटी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मंसूर बिन सालेह ने बताया कि स्कूल्स की लागत बढ़ जाने से 30% प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में सरमायाकार मार्केट से निकल गए हैं। प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों के मुंतजमीन बढ़ते हुए अखराजात के बायस मुश्किल का शिकार हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल में सरमाया अमूर के माहिरीन ने बताया है कि स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फंड फराहम किए जाएँ, स्कूल बनाने के लिए प्लॉट्स मुहैया किए जाएँ, मुख्तलिफ स्कूलों को एक दूसरे में जम करने की पॉलिसी अपनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो सरमाया अफराद लगाते हैं अब उसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद भी यहाँ पर अब नहीं रहे, क्योंकि फैमिली पर लगने वाले टैक्स की वजह से बहुत सारी फैमिली सऊदी अरब से चली गई हैं, जिसकी वजह से 30% से ज़ायद प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स बंद हो गए हैं। वाज़िया रहे, वजारत तालीम प्राइवेट सेक्टरों के जरिए 2000 से ज़ायद सरकारी स्कूल चलवा रही है। इससे सरमायाकारी के नए मौके खुलने लगे हैं। वजारत का अंदाजा है कि प्राइवेट सेक्टर के शोबे में फिल वक्त 16 अरब रियाल से ज़ायद का सरमाया लगा हुआ है। मुस्तकबिल में 19 अरब तक ये पहुंच जाएगा। सऊदी हुकूमत अगर गैर मुल्की अफराद पर लगे हुए टैक्स और अकामों पर लगे हुए टैक्स पर नज़रसानी करती है तो इससे गैर मुल्की अफराद की तादाद में सऊदी अरब में दोबारा इजाफा होने से इन प्राइवेट स्कूल्स की तादाद में मजीद इजाफा होगा, जिससे बड़ी सरमायाकारी सऊदी अरब में आएगी। सऊदी अरब के जनूबी रीजन असीर की कमिश्नरी महाइल के करीब जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले के झटके महाइल से 65 किलोमीटर जनूब मगरिब में बहरा अहमर के साहिल से 20 किलोमीटर समंदर में 15 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। जलजला नापने वाले इदारे के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब रेक्टर स्केल पर 3.4% जो जलजले हैं वो महसूस किए गए। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि इतवार को अलसुबह आने वाले झटकों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। जलजले की वजह आने वाले झटकों की शिद्दत इस कदर कम थी कि शहरियों ने ये झटके अक्सर महसूस ही नहीं किए हैं। तो सऊदी अरब में जलजले बहुत कम आते हैं, इस वजह से ये जलजला जो कम तो है मगर अहमियत जरूर रखता है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में होने वाले रियाद सीजन के तहत मुख्तलिफ फेस्टिवल जारी हैं। MDL बेस्ट में आर्ट, कल्चर और म्यूजिक भी फेस्टिवल का हिस्सा है। सऊदी गैजेट में शाया होने वाली खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज होने वाले MDL बेस्ट के ज़ेरे उन्वान म्यूजिकल फेस्टिवल में 1.5 लाख से जायद अफराद ने शिरकत की है। बिग बेस्ट के स्टेज पर सऊदी DJ ने अपने फन का मुजाहरा किया। इसके बाद बैनुल-अक़वामी सुपरस्टार फनकारों ने इब्तदाई तौर पर इनफरादी कारकर्दगी दिखाई और हाजरीन से दाद वसूल की। इसके बाद एक साथ अपने फन का मुजाहरा किया, जिसे नौजवान हाजरीन ने खूब सराहा है।
مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے مطابق مسجد کے دروازوں کی روشن اور واضح رنگوں سے نئی نمبرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ زائرین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اخبارات کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ نے کنگ فہد والے توسیع حصے کے گیٹ 79 سے روشن اور واضح رنگوں سے نمبرنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس تجربے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کامیابی کی صورت میں مسجد الحرام کے تمام دروازوں کے روشن رنگوں سے نمبرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ نمبرنگ رات اور دن دونوں میں بڑی آسانی سے پڑھی جا سکے گی۔ زائرین کافی فاصلے سے بھی دروازوں کا نمبر آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ یہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان کا ایک اہم اقدام ہے، کیونکہ اکثر اس طرح کی مشکلات زائرین کو دیکھنے میں آ رہی تھی۔ محکمہ موسمیات نے سعودی عرب کے کافی زیادہ علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے، جس میں جازان، عسیر، البحا اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض ریجن کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ تمام الاسا، تبوک وغیرہ کے علاقوں میں بھی بارشیں ہو سکتی ہیں، لہذا تمام افراد بہت احتیاط کریں۔ نشیبی علاقے یعنی نچلے علاقوں میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ ان علاقوں میں بارشوں کے بعد اچانک پانی بھر جانے کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ دیگر اہم خبریں جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دی گا۔ السلام علیکم۔